प्रयागराज में मेला कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। दो बातें, माघ मेला या मकर संक्रांति जो तिला संक्रांत बोलते हैं हम लोग, 14 जनवरी कभी 15 जनवरी को मनाते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तब, और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। देव और असुर के सागर मंथन के फलस्वरूप जो अमृत कलश निकला, उससे जो अमृत छलका, जो 4 स्थानों पर गिरा, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, वहीं पर कुंभ की परंपरा शुरू हुई, कुंभ स्नान की परंपरा शुरू हुई। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब कलश, कलश को ही कुंभ कहते हैं, घट भी कहते हैं, कलश को घट भी कहते हैं। घट स्थापन, प्रथम दिन हमने कलश स्थापन किया, नवरात्रि में घट स्थापन हुआ। जो लोग कुंभ नहीं गए वो अफसोस बना रहे हैं। आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान का अमृत पी रहे हैं, तो कुंभ में ही स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में ही स्नान कर रहे हैं। जैसा हमने कहा, कुंभ मतलब घड़ा, कलश, कलश को ही कुंभ कहते हैं। ये जो कुंभ का अमृत छलका न छलका, ये तो इतिहासवेत्ता, पुराणवेत्ता ही बता पाएंगे। पर एक बात जो समझने की है, वह है इस कुंभ मेले में जो व्यवस्था बनाई गई, जो ग्रहण करने की बात है, वह है ज्ञान अमृत की। जो ज्ञान अमृत है, उसके लिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बराबर और कुछ पवित्र नहीं है। ज्ञान मतलब समझ, ज्ञान मतलब जानकारी नहीं, ज्ञान मतलब सूचना का समूह आपके अंदर बहुत है, बहुत ज्यादा सूचना एकत्रित कर ली है तो आप ज्ञानी हो गए, नहीं। ज्ञान का मतलब होता है समझ, ज्ञान का मतलब होता है बोध। हम हमेशा कहते हैं, जो आप पढ़ते लिखते हैं वो जानकारी है। जानकारी जब अनुभव में उतरता है तो ज्ञान है, और वह जानकारी जब पूर्णता को प्राप्त करता है तो विज्ञान है। पर ये बोध जन जन के मन में कैसे हो, इसी के लिए कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में, जैसा हमने अभी बताया। इसीलिए कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुछ ज्ञानी है, कुछ ऋषि है, कुछ तपस्वी है, जिन्होंने अपने स्वाध्याय तप साधना से ज्ञान को प्राप्त किया, बोध को प्राप्त किया। वो जन के मन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कुंभ मेले का आयोजन सदियों से होता चला आ रहा है। जैसे भृगु ऋषि थे, उनके पिता तत्वज्ञानी थे, तो उनके पास सुविधा थी ना कि पिताजी से प्रश्न पूछ सकते थे, उनके पिता उनको मार्गदर्शन दे सकते थे। लेकिन यह सुविधा तो सबके पास नहीं है, आम जनता के पास नहीं है। तो जन मन को परमात्मा और परमार्थ प्रेरित करने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन होता था। भारतीय संस्कृति के कण कण में, रग रग में, जन जन में उसका मूल स्वर अध्यात्म है। भारतीय संस्कृति के कण कण में, रग रग में, जन जन में उसका मूल स्वर अध्यात्म है। तो इस अध्यात्म की कथा को कहने के लिए ये बात हुई, कुंभ मेला, ज्ञान अमृत। सामान्य जन का, ग्राम्य जन का, कम पढ़े लिखे लोगों का प्रयोजन है कुंभ मेला। एक बात और जानिए, विद्वानों के लिए मेले का कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो 12 वर्ष तक तप साधना करते हैं। जो विद्वान है, ऋषि है, तपस्वी है, वे साधना करते हैं। उसका जो निचोड़ है, मक्खन है, पीयूष है, वो जन जन को इस कुंभ मेले में बांटते हैं।